नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के MCQ क्वेश्चनों की सीरीज की शुरुआत की थी और हमने पिछली वीडियो में बुद्ध धर्म से जुड़े 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जैन धर्म से जुड़े 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। यहीं से आपको आपके एग्जाम में सीधे के सीधे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, हमने अन्य सब्जेक्ट की भी MCQ सीरीज चला रखी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप पर क्लिक करके उनको देख सकते हो। तो चलते हैं, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और आपका पहला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये आपको बताना है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। पहला है अरिष्टनेमी, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है आपका अजितनाथ और चौथा ऑप्शन है आपका ऋषभ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऋषभ। जैनियों के पहले तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, पहला ऑप्शन है बौद्ध, दूसरा ऑप्शन है जैन और तीसरा ऑप्शन है हिंदू और चौथा ऑप्शन है आपके पास सिख। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन। राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा जो मंदिर है वो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, महावीर की माता कौन थी? ये आपको बताना है, महावीर की माता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है यशोदा, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुजा और तीसरा ऑप्शन है आपका चेटक और चौथा ऑप्शन है आपका त्रिशला। तो महावीर की माता कौन थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महावीर की माता का नाम त्रिशला था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। ऑप्शन ए सही विश्वास, ऑप्शन 2 है सही ज्ञान, ऑप्शन 3 सही दृष्टि, ऑप्शन 4 सद आचरण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है। सही विश्वास ये त्रिरत्न हो जाएगा, सही ज्ञान हो जाएगा, सद आचरण हो जाएगा, लेकिन सही दृष्टि ये जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन त्रिपिटक, दूसरा ऑप्शन है वेद, तीसरा ऑप्शन है आर्य सूत्र और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका अंग। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। पहला ऑप्शन है महायान, दूसरा ऑप्शन है आपका हीनयान, तीसरा ऑप्शन है दिगंबर और चौथा ऑप्शन है आपका थेरवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यह आपको बताना है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा ऑप्शन है स्थूलभद्र और तीसरा ऑप्शन है आपका चवाक और चौथा ऑप्शन है जमाली। तो महावीर का जो प्रथम शिष्य है वो हो जाएगा जमाली, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? आपको बताना है, यानी वर्धमान महावीर को और किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है जैना, दूसरा ऑप्शन है महान शिक्षक, तीसरा महान प्रचारक और चौथा ऑप्शन है जैन। तो वर्धमान महावीर को जैना नाम से और जाना जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ये आपको बताना है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन है गौतम, दूसरा ऑप्शन है महावीर, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महावीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह आपको बताना है और ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए प्रबंध, बी ऑप्शन है अंग, सी ऑप्शन है निबंध और
डी ऑप्शन है चरित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, ये आपको बताना है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, और तीसरा ऑप्शन है हिंदू, और चौथा ऑप्शन है सिख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैवल्य, ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका गौतम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है इंद्रभूति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आपका सुधमर्ण द्वारा, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका भद्रबाहु द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भद्रबाहु। भद्रबाहु ने जैन धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में भी किया था, ये आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, ये आपको बताना है। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? पहला ऑप्शन है ऋषभ, दूसरा ऑप्शन महावीर, तीसरा ऑप्शन है आपका अरिष्टनेमी, चौथा ऑप्शन है आपका पार्श्वनाथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन है? ऋषभ, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके पास बोध गया, दूसरा ऑप्शन है राजगीर, तीसरा ऑप्शन है वैशाली, चौथा ऑप्शन है लुम्बिनी। तो आपको बताना है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वैशाली। वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ये आपको बताना है। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका गौतम बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, और चौथा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो आपको बताना है ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे, आपको बताने हैं। तीसरे तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, और चौथा सुमतिनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभवनाथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर थे वो उनकी कुल संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 14, चौथा ऑप्शन है 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको बताना है। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भाग में विभाजित हो गए थे, ये आपको बताना है। दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में ये बट गए थे। पहला ऑप्शन है आपका बौद्ध, दूसरा ऑप्शन है जैन, तीसरा ऑप्शन है हिंदू, चौथा ऑप्शन है सिख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बटे थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके आगे, पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा लुम्बिनी, तीसरा है पावापुरी, और चौथा है कुंडग्राम में। तो महावीर का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन सम्यक ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है सम्यक आचरण, तीसरा ऑप्शन सम्यक श्रद्धा, और चौथा ऑप्शन है सम्यक मुक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सम्यक मुक्ति जैन धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, आपको बताना है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? पहला ऑप्शन है शाक्य, दूसरा ऑप्शन है सातवाहन, तीसरा है लिच्छवी, और चौथा ऑप्शन है आपका क्षत्रिय है। तो महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? ये क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22,
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका पार्श्वनाथ, दूसरा ऑप्शन है ऋषभदेव, तीसरा ऑप्शन है महावीर और चौथा ऑप्शन है अजीतनाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी, ये आपको बताना है। इनमें से किस स्थान पर महावीर की मृत्यु हुई थी? और पहला ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा ऑप्शन राजगृह और चौथा ऑप्शन है पावापुरी। तो आपको ध्यान रखना है जो महावीर की मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश जैन धर्म के उपदेशों में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा उपदेश है जो जैन धर्म के उपदेशों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है भगवान में विश्वास, दूसरा ऑप्शन अहिंसा, तीसरा ऑप्शन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान में विश्वास, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के जो उपदेश हैं वो भगवान में विश्वास नहीं किया करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंध है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंध है? पहला ऑप्शन है कपिलवस्तु, दूसरा ऑप्शन पावापुरी, तीसरा ऑप्शन प्रयाग और चौथा ऑप्शन श्रावस्ती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, ईस्वी पूर्व 3री सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई, ये आपको बताना है। यानी ईस्वी पूर्व 3री सदी के आसपास पहली जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये आपको बताना। पहला ऑप्शन है वल्लभी, दूसरा ऑप्शन वैशाली, तीसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र और चौथा है आपका जम्बी का ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ इसके नाते में थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका कृष्ण, बी ऑप्शन है उदयन, सी ऑप्शन है आपका पार्श्वर और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं? और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन पहला है दिगंबर, बी ऑप्शन है आपका श्वेतांबर, तीसरा ऑप्शन है आपका ब्रह्मचर्य और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा दिगंबर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पहला है 12 अंग, दूसरा 12 उपांग, तीसरा 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 उपपूर्व पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, ये आपको बताना है। इसका पहला ऑप्शन है कुंडग्राम, दूसरा ऑप्शन है ईसाई, तीसरा ऑप्शन गया, चौथा ऑप्शन है श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुंडग्राम में महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ये आपको बताना है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन है इसके ऑप्शन 1 कर्म, बी ऑप्शन है निष्ठा, सी ऑप्शन है अहिंसा और आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा विराग। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? वो है अहिंसा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, ये आपको बताना है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? पहला बौद्ध से, दूसरा वैशाली से, तीसरा हिंदू से और चौथा है जम्बिक ग्राम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बिक ग्राम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा जो स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पहला है चंपा, दूसरा पावा, तीसरा है संवेद शिखर और चौथा है उर्जयंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका संवेद शिखर, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक का, दूसरा गौतम बुद्ध का, तीसरा महावीर स्वामी का, चौथा चैतन्य महाप्रभु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कुंडलपुर जन्म स्थान महावीर स्वामी का है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था ये आपको बताना है। भगवान महावीर का पहला शिष्य था जमाली, विपिन, प्रभास या योसूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, पहला है ऋषभदेव, दूसरा ऑप्शन है वर्धमान महावीर, तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध और चौथा ऑप्शन है पार्श्वनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, प्रवासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं कौन है वो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बौद्ध, दूसरा ऑप्शन है जैन, तीसरा ऑप्शन है शैव और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रवासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, यापनीय किसका एक संप्रदाय था ये आपको बताना है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था और इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म का, ऑप्शन 2 शैव धर्म का, ऑप्शन 3 जैन धर्म का, ऑप्शन 4 वैष्णव धर्म का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का यापनीय एक संप्रदाय था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जम्बू, दूसरा ऑप्शन है भद्रबाहु, तीसरा है स्थूलभद्र और चौथा ऑप्शन है आपका सुधर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुधर्म को महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। पहला है महायान बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है हीनयान बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन जैन धर्म, चौथा ऑप्शन है आपका लोकायत मत और पांचवा आपका हिंदू धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणुव्रत जो शब्द है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है यह आपको बताना है। कौन सा दर्शन है जो त्रिरत्न को मानता है। ऑप्शन है आपका 1 बौद्ध दर्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका न्याय दर्शन, तीसरा ऑप्शन है योग दर्शन, चौथा ऑप्शन है जैन दर्शन और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिरत्न को मानने वाला जैन दर्शन कहलाता है, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे ये आपको बताना है। और पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका यज्ञ, दूसरा ऑप्शन मुक्ति, तीसरा जाति व्यवस्था और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कर्मकांड। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी ये आपको बताना है। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन है 2। तो जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई ये आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। पहला है शिबी, दूसरा शाक्य, तीसरा है आपका सौरसेन और चौथा आपका सबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था। पहला कुशीनगर, दूसरा सारनाथ, तीसरा बोध गया और चौथा है लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था ये आपको बताना है।
महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? ऑप्शन है शाक्य, दूसरा ऑप्शन मल्ल, तीसरा ऑप्शन है कुंड और चौथा ज्ञात्रप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। शाक्य कुल में भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पार्थ, दूसरा प्रछन्न, तीसरा मिहिर और चौथा गुड़ाकेश और पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रछन्न गौतम बुद्ध का दूसरा नाम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, आपको बताना है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता में, दूसरा है वैदिक उत्तर वैदिक काल में, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध के काल में और चौथा ऑप्शन है मौर्यों के काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर। बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। पहला ऑप्शन है जैनों का, दूसरा है बौद्धों का, तीसरा सिखों का, चौथा हिंदुओं का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्धों का ये त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। और इस तरीके से आपके 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमने और भी सब्जेक्ट की MCQ सीरीज चला रखी है और उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।